अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह मरियम के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू शैतान है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है साथी। अब ये 5 नुकात हैं जी, शैतान के साथी कौन है। हमने देखना है क्या मैं और आप शैतान के साथी हैं या नहीं। अब या साथी होगा या दुश्मन होगा, ये भी नहीं हो सकता कि उसका साथी भी और दुश्मन भी हो। ये 2 चीज़ें नहीं चलनी, मुनाफ़िक़त नहीं चलनी कि ऊपर से मैं नज़र आ जाऊँगा बीच में से हूँ। तो शैतान जो भी है उसका साथी उनके साथ होना क्या है। ये पहला नुक्ता है जी, आयत नंबर 45 में से मुशरिकीन शैतान के साथी हैं। तो जितने मुशरिकीन हैं, जितने भी अल्लाह के साथ गैर अल्लाह को किसी दर्जे में कुछ समझते हैं, ये गैब से इन इल्म है, इनको ये मदद कर सकते हैं, ये हाजत रवाई कर सकते हैं, ये मुश्किल कुछ कुछ भी किसी दर्जे में समझता है, वो क्या है, वो शैतान का साथी है। क्या है शैतान? क्योंकि अल्लाह के साथ गैर अल्लाह नहीं है। कलमा भी पढ़े तो क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मूसा कलीमुल्लाह है, वो सब के साथ वो ये सिफ्त उनके साथ आ रही है। अल्लाह का जो है ना शरीक किसी दर्जे में कोई नहीं है, ना उसकी औलाद है, ना कुछ है, ना सिफ़ात में, ना किसी में। तो मुशरिकीन शैतान के साथी हैं। और इसमें हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप से कहा कि अब्बा मैं डरता हूँ कि रहमान का अज़ाब तुझे आ पकड़े, फिर तो हो जाए शैतान का साथी। तो जिसने शैतान का साथ दिया उसके साथ यही है। तो इताअत शैतान का नतीजा ये निकलता है कि हिदायत सलब हो जाती है, इंसान शैतान का साथी बन जाता है और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होता है। और ये फिर इसी में बातें ही बातें, बाकी कुछ जी इस तरह नहीं, उस तरह, किस तरह, जिस तरह। लेकिन बात क्या है कि जिसने किसी दर्जे में किया और शैतान का साथी बन गया, फिर उसके साथ यही कुछ है। दूसरा जी, अहकाम इलाही के मुनकर मगर मालो औलाद की फरावानी के तालब है, ये 77 में है। और ये 3 आयत हैं जी, आ रही हैं 77, 78, 79, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा नुक्ता है। अहकाम इलाही के मुनकर मगर मालो औलाद की फरावानी के तालब है, और ये सब ख्वाहिशें उनकी खुशफहमी पर मुबनी है, 78 में से। और चौथा है नुक्ता, गुरूर की बातें भी हिसाब में दर्ज है और अज़ाब बढ़ाने का बायस होंगी। तो ये सारे जो साथी हैं, इनके साथ क्या होना है, इन आयतों को देखें। से ये 77 में अल्लाह ने बड़ी क्लियर बात की है, क्या तूने देखा उस शख्स को जिसने हमारे हुक्मों का इनकार किया और कहा मैं ज़रूर माल और औलाद दिया जाऊँगा। अब दुनिया में माल भी है, औलाद भी है, और बड़े बेटे हैं जो कि हाज़िर हैं, और हर तरह की आसानी। और ये मुसीबत ये है कि जिसके पास 4 पैसे आ जाएँ, 4 अददी क़ुव्वतें आ जाएँ, कुछ और हो जाए, कोई इख्तियार मिल जाए, वो ज़मीन पे समाता ही नहीं। सूरह कहफ में अल्लाह ने वाक़या बयान किया है एक मोमिन का, और इस किसी ने उसने कहा मेरे पास तो माल भी तुमसे ज़्यादा है, मेरी नफ़री भी तुमसे ज़्यादा है, मैं और फिर ये उसके साथ अगली मुसीबत है, बंदा ये समझता है कि अल्लाह मुझसे खुश है। ये जो अल्लाह ने माल दी है ना, आज़माइश के लिए दी है, ये मशीयत इलाही है, रज़ा इलाही नहीं है। तो चूँकि अल्लाह ने माल दे दिया है यहाँ पे, और अल्लाह कहता है माल जिसको जितना दिया इसलिए कि इसके अपनी पकड़ में इज़ाफ़ा हो, अगर वो नेक अमल नहीं करता। एक बात समझ लें कि इस माल से, इस औलाद से, इस इख्तियार से या हम जन्नत खरीदेंगे या दोज़ख में जाएँगे। तो जिसके पास जितना माल ज़्यादा है उसकी जन्नत उतनी महंगी है, जिसके पास जितना इख्तियार है उसकी जन्नत उतनी मुश्किल है, क्योंकि उसका हिसाब उतना ज़्यादा होना है। जिसके पास 1 रुपया है उसने 1 का हिसाब देना है, जिसके पास लाख रुपया है उसने लाख का देना है, जिसका करोड़ है उसने करोड़ का हिसाब देना है। तो जिसके पास जितना इख्तियार है उसने उतना हिसाब देना है। तो ये सारा कुछ क्या होना है, ये इसी से। लेकिन यहाँ पे बंदा ये ज़ुल्म करता है जी, यहाँ पे अल्लाह का बड़ा पसंदीदा हूँ, ये अल्लाह के पसंदीदा नहीं, अल्लाह की ये आज़माइश है। और फिर ये सब ख्वाहिशें खुशफ़हमी पर है। 78 में अल्लाह ने कहा, क्या वो गैब पर मतला हो गया है? हुँ? तो ये सारा कुछ ये उसकी सिर्फ़ ख्वाहिश है कि ये ऐसे मिलेगा। और फिर गुरूर की बातें भी हिसाब में दर्ज और अज़ाब बढ़ाने का बायस होंगी। यहाँ पे जो बड़ा गुरूर करते हैं ना कि इस तरह, इस तरह, इस तरह, तो अल्लाह ऐसी बातें करने वालों को गुरूर भी नामा माल में लिख लिया जाएगा, और सज़ा में इज़ाफ़ा होगा उसके साथ। ये जान नहीं छूटनी उसके साथ। तो इसमें हुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में लोहार का काम करते थे। आस बिन वाइल ने इनसे एक तलवार बनवाई। जब उन्होंने मज़दूरी का मुतालबा किया तो आस ने कहा मैं इस वक़्त तक मज़दूरी ना दूँगा जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना फिर जाए। तो हुबाब ने कहा जब अल्लाह तुझे मौत देगा और फिर ज़िंदा करेगा, मैं उस वक़्त तक भी मोहम्मद का इनकार नहीं करूँगा। तो अब ये अकड़ जो होती है ना इनमें, वो कहने लगा आस कि अच्छा अगर अल्लाह ने मुझे मरने के बाद ज़िंदा करेगा तो फिर मुझे माल और औलाद भी देगा, इस वक़्त मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूँगा। अल्लाह ने इस मौका पर ये आयत नाज़िल फरमाई। तो ये आस बिन वाइल जो है ना, ये अमर बिन आस फातह जो मिस्र है उनके वालिद थे। हबशा हिजरत के मौके पर मुसलमानों को हबशा से वापस लाने के लिए ये हबशा गए और नजाशी के दरबार में पूरी कोशिश की, और जितना वो ये सूरह मरियम सुनाने का वाक़या पेश आया, ये आस बिन वाइल का जो बेटा था अमर बिन आस,
اسی نے نجاشی کو کہا تھا کہ ان سے پوچھو تو کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ ساری تو یہ ساری باتیں نکلی جائیں گی اور یہ ان میں عذاب بڑھانے کا باعث بنے گی۔ اور پھر 5واں نقطہ ہے موت پر فردن پیشی ہوگا، سب معلومات پیچھے رہ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں جانا۔ یہ 80 میں آ رہا ہے کہ ہم ہی وارث ہوں گے، جو یہ کہتا ہے ہمارے پاس اکیلا آئے گا، یہ فردہ، ہر فرد اکیلا، جس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہو، یہ ہر بندہ اکیلا آئے گا، کسی نے کسی کے ساتھ نہیں ہونا، سارا مال اسباب چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے گا۔ تو کہتا ہے اسکندر نے دنیا پوری فتح کر لی، تو گرچہ مہیا سب اسباب ملکی و مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اچھا وہ تو اس کے ہاتھ خالی اس نے اسی لکھا کہ کفن سے یہ نکال دو باہر تاکہ لوگ لکھ دیں، لیکن فرعونوں کو جو دفناتے تھے ساتھ سونا چاندی اور پتہ کیا ان کے ساتھ دفنا دیتے تھے۔ اچھا جب اٹھے گا تو وہ سونا چاندی کے ساتھ اٹھے گا، تو سب کچھ وہیں پہ رہ جانا، سارا کچھ ہے۔ تو ہر ایک نے فردن پیش ہونا ہے، اور کوئی معلومات کوئی چیز ساتھ نہیں جانی، ہر ایک کو وہاں اپنی پڑی ہونی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اطلاع کرنی ہے اپنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔